सबसे पहले मैं आवाज आ रही है सबको? सबसे पहले मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबा पंजाब की सूबाई तंजीम चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा साहिबा, हमारे रीजनल प्रेसिडेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब, अपोजिशन लीडर मोइन भाई, तमाम एमपीएज एमएनएज हमारे पंजाब से, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, इंसाफ यूथ विंग के वर्कर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, तमाम दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का इंतहाई मशकूर और ममनून हूं कि जिस तरह आज उन्होंने मुझे, मेरे साथ हमारे मिनिस्टर्स, एमपीएज, एमएनएस को उन्होंने इज्जत दी। इंशाअल्लाह ताला इसका बदला हम आपको खैबर पख्तूनख्वा में दावत देकर चुकाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जहां पर जिस सूबे में, जो सूबा पाकिस्तान का 60% है, जिस सूबे की आवाम पूरे पाकिस्तान के लोगों को जो मोहब्बत देती है, जिस तरह मेहमान नवाजी करती है, जितना अपनाइयत का एहसास दिलाती है, उसके बरक्स यहां पर एक काबिज जाली हुकूमत उतनी ही जो है गैर मुहज़्ज़ब और बद इखलाक है, जो जिसका मुजाहरा आज उन्होंने किया। आज चक्री इंटरचेंज पर हमारे साथ पंजाब पुलिस की तरफ से बदतमीजी की गई, वहां पर आए हुए कारकुनान के साथ बदतमीजी की गई, उनको हरासा किया गया, इस तरह बेरा में किया गया, इस तरह जो है उससे आगे किया गया। हमारे सरगोदा और मंडी बाउद्दीन के पार्लियामेंटेरियन वर्कर्स लीडरशिप के साथ उन्होंने बदतमीजी की, बदसलूकी की, उनको हरासा किया, उनको गिरफ्तार किया। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लाहौर एंट्री पर हमारे काफिले को रोका गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। उसके बाद पंजाब पुलिस, तो पंजाब पुलिस में पंजाब असेंबली के स्टाफ से कम ये तवक्को नहीं रखता था, जिस तरह का सलूक इन्होंने हमारे साथ और हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ किया, ये भी इंतहाई अफसोसनाक है। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान साहब की पार्टी, इमरान खान साहब का नजरिया, ये पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के चारों सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान का रीजन, आजाद जम्मू कश्मीर का रीजन, हम सबको जो है यकजा करती है। एक झंडे तले, एक नजरिए तले जहां भी जाते हैं हमें वो इज्जत और वो वकार मिलता है। हर सूबे, हर रीजन में जिसकी मिसाल हम दुनिया में बाकी मुमालिक को या बाकी दुनिया को देते हैं। हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत के जज्बे से जुड़े हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ नादान लोग इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बोलते हैं। हम उनको यह पैगाम देते हैं कि इमरान खान ही वाहिद लीडर है जो कौमी यकजहती की अलामत है। इमरान खान ही वाहिद लीडर है जो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जमानत है। आप 3 साल से मुसलसल तजुर्बे कर रहे हैं, गद्दों पर आप जो है लाइन ड्रा कर रहे हैं, उनसे जेबरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत यह है कि 6.2% पर जो हमारा जीडीपी ग्रोथ था वो आज 2.6 और 3% के दरमियान घूम रहा है। 43,000 पाकिस्तान का जो कर्जा था 3 सालों में वो 80,000 अरब तक पहुंच चुका है।
جو بلند و بالا دعوے کرتے تھے کہ ہم پاکستانی قوم کے لیے اپنے کپڑے بیچ دیں گے، وہ پی آئی اے بیچ کے بیٹھے ہوئے ہیں، پی آئی اے انہوں نے بیچ دیا ہے۔ کس طرف ملک کو لے کر جا رہے ہو؟ اکانومی تو آپ سے سنبھالی نہیں جا رہی، معیشت کا آپ لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا، پاکستان کا نوجوان ملک سے باہر جا رہا ہے، پاکستان میں انڈسٹریل گروتھ منفی میں چلی گئی ہے، ایگریکلچر گروتھ اس طرح ہے کہ کسان خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ لیکن ان کی پریارٹیز کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ نہ کرنے دو۔ ان کی پریارٹیز کیا ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی بہنیں کی ملاقات نہ ہو۔ ان کی پریارٹیز کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں ایکٹیویٹی کرنے جا رہی ہیں، ان کے کارکنان اٹھا لو۔ میں پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے جتنے ورکرز ہیں، جتنے لیڈرز ہیں، ان کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ 3 سال مسلسل جبر، فسطائیت، ظلم برداشت کرنے کے بعد بھی آج بھی وہ عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ کچھ نادان دوست یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے پنجاب نکلتا نہیں ہے۔ پنجاب 8 فروری 2024 کو نکلا تھا، اس لیے آپ لوگوں کو 18 سیٹیں ملی تھی، 17 سیٹیں ملی تھی۔ پنجاب 2024 میں 8 فروری کو نکلا تھا، اس لیے عمران خان صاحب کو 180 سیٹیں ملی ہیں، اور آج پنجاب پر بھی آپ جعلی طریقے سے قابض ہیں اور مرکز پر بھی جعلی طریقے سے قابض ہیں۔ میرے پنجاب کے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے، فسطائیت ہو رہی ہے، جبر ہو رہا ہے، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ہمارا اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہے، اور جب انسان کا ایمان صرف اللہ تعالیٰ پر ہو تو وہ زمین کے جھوٹے خداؤں سے نہیں ڈرتے۔ سختیاں آتی ہیں، ظلم، فسطائیت، جبر ظالم کا کام ہے، وہ کرتا ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو جتنا ظالم ہوگا وہ اتنا ہی ڈرپوک ہوگا۔ سمندر اگر آرام سے چل رہا، اس پر کشتی چل رہی ہو تو اس پر ہر کوئی جو ہے کشتی چلا سکتا ہے۔ مزہ تب آتا ہے کہ آپ طوفانی موجوں سے اپنی کشتی کو ساحل کے کنارے پر لائیں۔ ہم نے ان طوفانی موجوں کا مقابلہ کرنا ہے ایمان کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، جنون کے ساتھ۔ پاکستان میں موجودہ پاکستانی عوام جو عمران خان صاحب کو دیوانوں کی طرح چاہتی ہے، ان کے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو شکست دیں گے، اور ضرور دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، آپ لوگوں نے نا امید نہیں ہونا، کیونکہ نا امیدی کفر ہے۔ پاکستان میں ہم 78 سال 77 سال سے ایک ہی لیڈرشپ دیکھ رہے تھے، ایک ہی خاندان قابض تھا، ایک جاتا تھا، دوسرا آتا تھا، دوسرا جاتا تھا، تیسرا آتا تھا۔ لیکن اس مشکل وقت میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، آپ لوگوں نے آگے آنا ہے۔ میرے ساتھ شریف نہیں ہے، میرے نام کے ساتھ زرداری نہیں ہے، بھٹو نہیں ہے، لیکن الحمدللہ پھر بھی میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے مجھ پر اعتماد کیا، اور میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں۔ آج آپ کی پنجاب کی وزیر اعلیٰ سے شریف کا نام ہٹائیں تو وہ عظمی بخاری کی عظمی بخاری ہو جائے گی۔ مطلب اس کی اور کوئی پولیٹیکل سٹیٹس نہیں ہے، صرف جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہے۔ بلاول بھٹو کا یا بلاول زرداری کا اور کوئی پولیٹیکل سٹرگل یا پولیٹیکل سٹیٹس نہیں ہے، وہ صرف اور صرف جو ہے بینظیر بھٹو کا بیٹا ہے، شہید بینظیر بھٹو کا۔ لیکن یہ خاندان مسلسل آتے آ رہے ہیں، عمران خان نے ان کا اقتدار توڑا ہے، ان کا گٹھ جوڑ
इमरान खान ने बेनकाब किया है। इनकी जो नूरा कुश्ती चलती आ रही थी वो इमरान खान ने एक्सपोज की है। इमरान खान साहब ने नौजवानों में ये उम्मीद दी है, नौजवानों को ये उम्मीद दी है कि आप लोग भी जो है इस पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकते हैं। मैं देख रहा हूं आज हमारे यहां पार्लियामेंट के जो नुमाइंदे हैं, तकरीबन आधे से ज्यादा हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं। इनके बाप दादा ने भी सियासत नहीं की थी, लेकिन इमरान खान ने इनको उम्मीद दी, ये इलेक्शन लड़े, आज पार्लियामेंट का हिस्सा है। लेकिन हमने पार्लियामेंट 80% फर्स्ट टाइमर है। कौन सी पार्टी में यह होता आया है? इसलिए तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डरते हैं, इसलिए तो वो इमरान खान साहब से डरते हैं, इसलिए तो इमरान खान साहब जेल में भी इन सब पर बारी है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा बारी रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों, हमने पार्लियामेंट की सियासत नहीं करनी। हमने अपनी प्रायोरिटीज डिस्ट्रिक्ट का सदर, रीजन का सदर, सूबाई सदर, मरकजी सेक्रेटरी जनरल, चेयरमैन या वज़ीर आला या एमपीए या एमएनए या मिनिस्टर नहीं रखना। जिस तरह के मेरा लीडर कहता है कि हमने अपना ख्वाब बड़ा रखना है, मैं उस कुर्सी पर लानत बेचता हूं जो कुर्सी मुझे अपने नजरिए से हटाएगी। मैं हर उस ओहदे पर लानत बेचूंगा जो मुझे इमरान खान साहब पर कंप्रोमाइज करना सिखाएगी। हमने अपना मकसद बड़ा रखना है। हमारा मकसद क्या है? पाकिस्तान में हकीकी आजादी, आईन और कानून की बालादस्ती, पाकिस्तान में आजाद अदलिया की बहाली, पाकिस्तान में आजाद मीडिया की बहाली, पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत। इसके लिए हमने लड़ना भी है, जीना भी है और मरना भी है इंशाअल्लाह ताला। इसमें आप लोगों की मेहनत की जरूरत है कि जिस तरह मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब का फरमान आ चुका है कि हमने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़नी है, तो आप सब ने इसके लिए तैयार रहना है, इसके लिए मोबिलाइजेशन करनी है। जो हमारे एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, उन्होंने भी अपने हलके में मोबिलाइजेशन करनी है, और जो हमारे सुदूर हैं पार्टी तंजीम के हमारे जो दोस्त हैं, उन्होंने भी मोबिलाइजेशन करनी है। क्योंकि इस दफा ये हमारे साथ आखिरी मौका होगा, इस दफा गलती की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि मेरी लीडर का जेल से वाज़ा हिदायत है कि आजादी या मौत, और इंशाअल्लाह ताला इस दफा हमने हकीकी आजादी की ये जंग जीतनी है इंशाअल्लाह ताला। अपोजिशन लीडर साहब ने जो बात कही है कि इंशाअल्लाह ताला, इससे पहले भी मैं तमाम हमारे जिली इंतजामिया और हमारे पुलिस को यह हिदायत दे चुका हूं कि आप लोगों ने हमारे जो बाकी सूबों से हमारे पाकिस्तानी आते हैं उनके लिए अलहदा डेस्क तैयार करना है, ताकि उनके जो भी मसाइल हो वो तरजीही बुनियादों पर हल हो। हमारे ओवरसीज के लिए भी इंशाल्लाह अलहदा डेस्क बनेंगे, तो उनके मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल होंगे इंशाअल्लाह ताला। जो आपने कहा तो आपके लिए इंशाल्लाह मैं स्पेशल बंदा रखूंगा, ताकि आप लोगों को जो मसाइल होंगे वो भी तरजीही बुनियादों पर हल हो। मैं खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला होने के नाते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अदना कारकुन होने के नाते आपको ये यकीन दिलाता हूं कि इस जबर, जुल्म और फस्तायत के दौर में मैं आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा हूंगा। आप जब भी पुकारेंगे इंशाअल्लाह ताला मैं हाजिर होऊंगा।